अगर मैं आपको बोलूं कि आपको घर शिफ्ट करना है दिल्ली से मुंबई, तो सबसे पहले आपको एक ट्रक अरेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितना सामान ले जा रहे हो उस हिसाब से ट्रक को बुक करना पड़ेगा। देन आप पैकेजिंग मटेरियल लेकर आओगे, लेबर को भी बुला कर लाओगे, और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको ये गारंटी नहीं होगी कि आपका सामान सेफली दिल्ली से मुंबई पहुंचेगा या नहीं। क्या पता रास्ते में टूट जाए। अब ये सुनने में बहुत ही छोटी बात लग रही होगी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत बड़ी हुआ करती थी, और उसी वक्त पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इस एक आदमी ने, जिसका नाम है रमेश अग्रवाल। एक एयरफोर्स से निकला हुआ बंदा जिसने आज एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी वैल्यूएशन 2000 करोड़ से भी ज्यादा है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, जहाँ पर आज 6500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, और ये लोग हर साल में 1 लाख से भी ज्यादा घरों को शिफ्ट करवाते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये कि पैकिंग एंड मूविंग, आखिर इस इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मिस्टर रमेश अग्रवाल ने 2000 करोड़ की कंपनी कैसे खड़ी कर दी? आखिर रमेश अग्रवाल ने ऐसा क्या किया कि आज उनकी कंपनी पूरे इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री में अनडिस्प्यूटेड किंग है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कौन सी पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा से, जहाँ पर रमेश अग्रवाल इस आदमी का जन्म होता है। अब मिस्टर रमेश अग्रवाल बचपन से ही बहुत ईमानदार रहते हैं, और अपनी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्कूलिंग खत्म करते ही उनकी इंडियन एयरफोर्स में जॉब लग जाती है, जहाँ पर उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो लगती है श्रीनगर में। अब जब रमेश श्रीनगर पहुँचते हैं तो वो अपने सीनियर से पूछते हैं कि सर आखिर मेरे को क्या काम करना होगा, कब से काम शुरू कर सकता हूँ, और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे सीखने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर उनके सीनियर उन्हें ये बोलते हैं कि 20 साल की नौकरी है, इतनी जल्दी क्या पढ़िए, आराम से 10-15 दिन लो, थोड़ा सा श्रीनगर घूमो, उसके बाद काम करने आना। अब ये सुनकर रमेश कुछ कहते नहीं है, मगर वो अपनी सीनियर की बात रखकर अगले 15 दिन तक कश्मीर घूमते हैं। फिर 15 दिन घूमने के बाद उनको अपना काम मिलना शुरू होता है। पर उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जब उनको महीने की 8000 रुपए की सैलरी आती है तो वो उसमें से 4000 रुपए वापस कर देते हैं। अब जब ऐसा होता है तो उनके सीनियर उनके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, और वो उन्हें कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो। जिसके बाद रमेश अग्रवाल को विंग कमांडर के सामने पेश किया जाता है, और विंग कमांडर उनसे पूछते हैं कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हो। जिस चीज को सुनते हुए मिस्टर रमेश ये रिप्लाई करते हैं कि सर मैंने 15 दिन काम किया और बाकी के 15 दिन मैं सिर्फ घूमा हूँ, तो मेरे को पूरे महीने की सैलरी लेने का अधिकार नहीं है। अब जब ऐसा होता है तो ये सुनकर विंग कमांडर कहते हैं कि आपको इस चीज की सजा मिल सकती है, पता है ना आपको। पर वहीं पे रमेश मुस्कुराते हैं और कहते हैं सर अगर मैं बिना काम करे पैसे ले रहा हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। अब ये चीज सुनकर जो विंग कमांडर थे वो बहुत इंप्रेस होते हैं, और वो रमेश को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बड़ी बात क्या है। तो देखो, बड़ी बात यह है कि एक्चुअली में किसी विंग कमांडर का सेक्रेटरी बनने के लिए आपको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन वहीं पर रमेश अपनी ईमानदारी के चलते ये पोस्ट सिर्फ 15 दिन के अंदर एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो बिजनेस की दुनिया में आते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो जो चीजें करी वो किसी के लिए भी कर पाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना कोई आसान बात नहीं है, स्पेशली तब जब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनफैक्ट अगर हम लॉजिस्टिक्स बिजनेस के अंदर एक कस्टमर स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो आज भी इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अमेरिका से शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ऐसी कई सारी चीजें मिलती है जो कि इंडिया के अंदर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर भी अगर कोई यूएस से इंडिया में सामान शिप कराता है तो पहला तो उसको ये बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरा वो अक्सर कस्टम क्लियरेंसेस में अटक जाता है। और मैं भी जब ये सेम चीज करता था तो मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मेरे को एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी मिली, स्टैकरी। ये जो कंपनी है इसने मेरी अमेरिका से सस्ते में शॉपिंग करने की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया। अब ये एक्चुअली में बहुत ही अमेजिंग चीज है जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा, मगर उससे पहले जरा ये समझते कि आखिर मिस्टर रमेश अग्रवाल ने पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करी जिसके चलते आज उनकी कंपनी इतनी बड़ी बन गई। तो देखो, ये सारा कुछ आखिर हो कैसे पाया उसको समझने के लिए हमें पहले कुछ चैलेंजेस को समझना पड़ेगा जो कि पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। जब भी आप पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री की बात करोगे तो जो सबसे पहला चैलेंज आता है वो चैलेंज होता है ट्रांसशिपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। देखो, लॉजिस्टिक्स बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको कंट्रोल में रखा जाए, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर हमारे रोड्स की हालत काफी ज्यादा खराब है, और हमारी कंट्री के अंदर करीब 60% जो गुड्स है वो रोड्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। अब जरा समझते हैं ट्रांसशिपमेंट को। देखो, ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि एक कैरियर से दूसरे कैरियर के अंदर गुड्स को शिफ्ट करना, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। अब देखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है
वो होता है कि गुड्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर के अंदर ट्रांसशिप करते वक्त बीच में डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, एक तो ट्रांसशिपमेंट की प्रॉब्लम थी, प्लस जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी गुड्स का स्टोरेज। दरअसल होता क्या था कि कई बार कुछ कस्टमर्स अपने गुड्स को एक पर्टिकुलर जगह पर ट्रांसपोर्ट करा के वहाँ पर कुछ दिनों तक स्टोर करके रखते थे, जब तक वो वहाँ पे पूरी तरीके से सेटल ना हो जाए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती थी कि जब तक कस्टमर्स अपना सारा का सारा सामान अनलोड नहीं करेंगे तब तक वो ट्रक तो यूटिलाइज कहीं और पर हो ही नहीं पाएगा, और इस चीज की वजह से भी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है उसको एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। पर अब देखो, इन प्रॉब्लम्स को आखिर सॉल्व कैसे किया गया। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, इन सारी प्रॉब्लम्स का अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, जिस सॉल्यूशन का नाम था ट्रकिंग क्यूब। जो ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स होते हैं ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं जिनको आप इजीली ट्रक से अटैच या फिर डिटैच कर सकते हो। अब मान लो अगर यहाँ पर किसी को ट्रांसशिपमेंट करनी है तो उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर को खोलकर सारा का सारा माल निकाल के दूसरे कंटेनर में रखने की जरूरत नहीं है। वो पूरे के पूरे कंटेनर को ही डिटैच करके एक दूसरे पर्टिकुलर ट्रक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जब उन्होंने ये ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स लॉन्च करे तो उन्होंने एक टैगलाइन भी बनाई कि आपका ताला आपकी चाबी। इसका मतलब ये था कि जो ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स है उसके ऊपर जो कस्टमर्स है वो अपना ताला लगा सकते हैं और उसकी चाबी उन्हीं के पास होगी, और वो ताला तभी खुलेगा जब वो कस्टमर अपनी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचकर उस ताले को खोलेगा। अब ऐसा करने से फायदा ये होता है कि जो कस्टमर्स थे उनको कंपनी पर ज्यादा भरोसा होने लगा कि हाँ, अगर हम इनके थ्रू काम करवाएंगे तो हमारे गुड्स को कोई डैमेज नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। प्लस यहाँ पर कस्टमर्स के लिए एक और अच्छी चीज करी गई कि जितने भी ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स थे इन सबको ISO गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया गया, मतलब कि ये फायर प्रूफ है और इनको बारिश या बिजली गिरने से भी कुछ नहीं होता। ट्रकिंग क्यूब कंटेनर्स का इस्तेमाल करके जो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है उन्होंने अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 8% कम किया और अपनी एफिशिएंसी को 200% से बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, उनकी इस एक स्टेप की वजह से अब उनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन था वो अब आसमान छू रहा था। अब देखो, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत सही तरीके से पहुंचा दिया और काफी कम कॉस्ट पर भी पहुंचाया, लेकिन बात ये है कि एज अ कस्टमर आपका सामान दूसरी जगह पर पहुंचने के बाद कितना सही से पहुंचा है, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तो आपको उन्हें चलाकर ही पता लगेगा। एंड आई एम श्योर कि ये चीज आपके साथ भी होती होगी। इसलिए यही वो जगह थी जहाँ पर अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने ये दूसरा चैलेंज फेस किया, और इस चैलेंज का नाम था टेलीविजन। उनके कई सारे कस्टमर्स ने उनको कंप्लेन करके कहा कि सर, आपकी शिफ्टिंग करने के 6 महीने के बाद हमारा टीवी चलना ही बंद हो गया। कस्टमर्स ने बोला कि आप खुद सोच के देखो कि हमारा टीवी जिसको पिछले 8-10 साल से कुछ नहीं हुआ वो आखिर सिर्फ 6 महीने में कैसे खराब हो सकता है, वो भी आपकी शिफ्टिंग करने के बाद। अब जब धीरे धीरे टीवी को लेकर ये कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो रमेश अग्रवाल ने एक सेपरेट टीम बनाई ताकि एक इन डेप्थ स्टडी कर पाए कि आखिर यहाँ पर गड़बड़ क्या चल रही है। जिसके बाद रिजल्ट्स में ये पता लगता है कि अभी तक अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स जितने भी टीवीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा था उनको वुडन क्रेट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जहाँ पर उन सबको पैक करते वक्त काफी सारे नेल्स को हैमर किया जाता है। अब इन नेल्स को हैमर करने से होता ये था कि जो टीवी का डेलिकेट सर्किट बोर्ड है वो उस वाइब्रेशन की वजह से डैमेज हो रहा था, और ये जो चीज थी इससे ना सिर्फ कस्टमर्स का नुकसान हो रहा था बल्कि अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का नाम भी बहुत खराब हो गया था। पर फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये लोग एक नया इनोवेशन करते हैं जिसको कहते हैं द टीवी बॉक्स। ये इनकी कंपनी का एक ऐसा बॉक्स था जिसको स्पेशली सिर्फ टीवी स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। अब ये जो टीवी बॉक्स बनाया गया इसके अंदर सबसे पहले तो सॉफ्ट कुशनिंग दी गई, प्लस इसके अंदर एक शॉक एब्जॉर्बेंट शीट भी लगाई गई ताकि टीवी को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। प्लस इस चीज से कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि इससे पहले जो टीवी बॉक्स ये लोग यूज करते थे उसको बनाने के लिए 800 रुपए का खर्चा आता था, लेकिन वहीं पर जो नया टीवी बॉक्स था उसको बनाने के लिए खर्चा तो 2500 रुपए का आता था, लेकिन जो पुराना टीवी बॉक्स था वो एक बार यूज करने के बाद बेकार हो जाता था। लेकिन जो नया टीवी बॉक्स इन्होंने बनाया उसको आप 15 से 20 बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने ना सिर्फ कस्टमर्स की मदद करी बल्कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी कम किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जो तीसरी प्रॉब्लम कंपनी के सामने आती है वो इतनी बड़ी थी कि उसको अगर सॉल्व नहीं किया जाता तो ये कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती, और इस प्रॉब्लम का नाम था रिलीजियस आइटम्स। आप खुद ही बताओ, अगर आप सिर्फ चप्पल लेकर अपने घर के मंदिर में घुस जाओ तो आपकी मम्मी कितना गुस्सा करती है। और सेम इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन जी भी बहुत नाराज हो गए थे जब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स ने उनके मंदिर को उठाया, वो भी चप्पल पहन के। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो मिस्टर रमेश अग्रवाल को समझ में आता है कि हम इंडियंस अपनी रिलीजियस आइटम्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है, और अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसी भी कंपनी को
माफ नहीं किया जाता। इसलिए फिर रमेश अग्रवाल और उनकी टीम इस चीज का भी एक सोल्यूशन निकालते हैं और वो सोल्यूशन बनता है अपने पूरे स्टाफ की बिहेवियरल ट्रेनिंग। वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से करवाते हैं कि सबसे पहले जब भी उनका स्टाफ किसी भी घर में जाएगा तो वो लोग अपने जूते उतारकर पानी से अपने हाथ धोएंगे। उसके बाद सबसे पहले जो मंदिर और पूजा के आइटम्स है उनको स्पेशल मंदिर बॉक्सेस के अंदर रखा जाएगा जिनको लेबल 1 का स्टिकर लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है और वो कैच ये कि आइटम पैक तो सबसे पहले होते हैं लेकिन लोडिंग के वक्त पर सबसे आखिरी में रखे जाते हैं ताकि जब भी किसी नई जगह पर कस्टमर पहुंचे तो वहाँ पे जब अनलोडिंग हो तो सबसे पहले पूजा का आइटम उतरे। अब हो सकता है कि ये सुनने में आपको बहुत ही छोटी बात लग रही हो लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर तरीके से नोटिस करते हैं और उनके लिए ये चीज इतनी मैटर करती है कि अगर कंपनी ऐसा कुछ करती है तो वो कस्टमर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पर चलो टीवी हो गया और पूजा के आइटम्स भी हो गए लेकिन अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही थी और वो प्रॉब्लम थी वैल्यूएबल एंड डेलिकेट आइटम्स। अब देखो जब भी कोई घर शिफ्ट होता है तो काफी सारी क्रॉकरी काफी सारी वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं जिनको सही तरीके से दूसरी जगह पर पहुंचाना ये उस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट ज्यादातर केसेस में हम सब लोगों ने यही देखा है कि हमारे जितने भी आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं उनमें से एक आधा तो जरूर से डैमेज हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम थी ये कस्टमर्स को इसलिए आ रही थी क्योंकि सारी पैकिंग एंड मूविंग कंपनीज जितने भी नॉर्मल कार्टन बॉक्सेस होते थे उसी के अंदर इन सारे वैल्यूएबल आइटम्स को डालते थे और उसी के अंदर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते थे मगर इससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसलिए अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स ने किया क्या, उन्होंने बनाया एक परफेक्ट बॉक्स। इन बॉक्सेस में होता ये था कि अंदर की साइड पर एक सॉफ्ट कुशनिंग की लेयर दी जाती थी जिसकी मदद से अब जितने भी आइटम्स इन बॉक्सेस में रखे जाएंगे वो ट्रांजिट के दौरान शॉक से या फिर किसी भी तरीके की टकरावट से डैमेज नहीं होंगे। प्लस ये जो बॉक्सेस थे ये अंदर से तो कुशन थे लेकिन इनको बाहर की साइड पर हाई ग्रेड टेंसाइल मटेरियल से बनाया जाता था ताकि अगर ये बॉक्सेस किसी और जगह से टकराए भी तो भी इनके अंदर का सामान डैमेज ना हो। और सबसे खास बात ये जितने भी बॉक्सेस इन्होंने बनाए इन सारे बॉक्सेस के अंदर लॉक्स रख सकते थे ताकि कस्टमर अपने वैल्यूएबल आइटम को प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए। पर पता है क्या, ये जो सामान डैमेज होने की प्रॉब्लम है जब आप इंटरनेशनल शिपिंग करवाते हो मतलब कि इंडिया से बाहर से सामान मंगवाते हो तब भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। और इस चीज से पता है क्या, ना सिर्फ आपका पैसे का नुकसान होता है बल्कि आपने जो इतना टाइम लगाया और उस प्रोडक्ट का वेट किया कि वो कहीं से आएगा वो टाइम भी खराब हो जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वेबसाइट बताई थी स्टैकरी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करती है। देखो जब आप स्टैकरी की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको साइन अप करने पर एक मेंबरशिप मिलेगी। अब इस मेंबरशिप का फायदा ये होता है कि आपके लिए जो यूएस का शिपिंग एड्रेस है वो तो एकदम फ्री हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इंडिया में बैठकर अमेरिका से कोई चीज खरीद के उसको अमेरिका में शिप कराना चाहते हो तो वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। प्लस आप ना कभी भी नोटिस करना जब भी आप यूएस से शॉपिंग करोगे तो आपको 2.9% से लेकर 7.25% के बीच में यूएस सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। पर स्टैकरी की जो मेंबरशिप है उसमें ये भी फ्री हो जाता है, आपको कोई यूएस सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है ये बेनिफिट्स जानने के बाद भी आपके ये दो डाउट जरूर से होंगे, जिसमें पहला है कि आखिर इससे मेरे पैसे कैसे बच सकते हैं और दूसरा ये कि जो कस्टम क्लियरेंसेस की प्रॉब्लम है आखिर उसको कौन सॉल्व करके देगा। तो देखो दोनों चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जब पैसे बचाओगे तो पैसे बचेंगे आपके इन 3 जगह, जिसमें पहला तो है कि आपको कोई यूएस सेल्स टैक्स नहीं देना, तो यहाँ पे आपका 7.25% तो वैसे ही बच गया। फिर दूसरा कि स्टैकरी के साथ आपको 45 डेज की फ्री स्टोरेज मिलती है, मतलब कि आप कोई सामान खरीद सकते हो और 45 डेज तक उसको स्टैकरी के वेयर हाउस में स्टोर करवा सकते हो बिना कोई फी दिए, तो और तब तक आप बाकी की शॉपिंग कर लो। और फिर तीसरी जगह जहाँ पर आपका पैसा बचेगा वो है ऑर्डर कंसोलिडेशन। जैसे मान लो अगर आपको अमेरिका से आईफोन भी चाहिए, शूज भी चाहिए, सनग्लासेस भी चाहिए और वॉलेट भी चाहिए, तो अब होता ही है कि अगर आप इन चारों चीजों को खरीदकर अलग अलग तरीके से शिप कराओगे तो आपको शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन आप स्टैकरी का इस्तेमाल करके इस पूरे ऑर्डर को एक सिंगल बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट करा सकते हो, जिससे आपको शिपिंग का चार्ज बहुत ही कम देना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर कंसोलिडेशन है ना, इसकी मदद से आप 80% तक अपनी शिपिंग फी को बचा सकते हो। अब चलो प्रोडक्ट तो मंगा लिया, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम क्लियरेंसेस का क्या होगा? तो देखो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। आपके कमर्शियल इनवॉइस से लेकर आपके कस्टम क्लियरेंसेस तक स्टैकरी की जो टीम है वो आपके लिए ये सारी चीजें आपको करवा कर देती है। तो है ना कितनी बढ़िया चीज। बाकी अगर आप मेरी तरह अमेरिका से शॉपिंग करना चाहते हो तो स्टैकरी का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है, आप वहां से जाकर इसको ट्राई आउट कर सकते हो। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो अभी तक अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही थी उनको सॉल्व तो कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है जो कि ह्यूमन इन नेचर थी, और उस प्रॉब्लम का नाम था ड्राइवर एग्जॉशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। मिस्टर अग्रवाल ये कहते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं
वो किसी भी इकोनॉमी के एक बहुत बड़े ड्राइविंग फोर्स होते हैं। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी जॉब की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। तभी आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर का बेटा होता है वो एक ट्रक ड्राइवर बनना ही नहीं चाहता। तो ना तो नौकरी में रिस्पेक्ट मिल रही है और ना ही उतने पैसे, जिसकी वजह से ड्राइवर के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि वो अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करे। लेकिन इस चीज को भी अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स ने सॉल्व किया एक नया रूल इंट्रोड्यूस करके, और उस रूल का नाम था खूब चलाओ खूब कमाओ। उन्होंने किया ये कि जितने भी उनके ड्राइवर्स थे उन सभी ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रक चलाने के ऊपर इंसेंटिव देने शुरू करे। और आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है उसके अंदर ये चीज एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। पर पता है क्या, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, और वो चैलेंज ये है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं अब वो इंसेंटिव्स कमाने के लिए जो कंसाइनमेंट है उसको बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड पर डिलीवर करने लगे। अब इसमें होने ही लगा कि एक तो ट्रक बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, प्लस दूसरा कि ड्राइवर्स अब एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं तो वो कम सो रहे हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज थी, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी को ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस बढ़ानी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहते थे कि ड्राइवर और ट्रक ये दोनों चीजें सेफ रहे, वरना कस्टमर्स को नुकसान होगा और कंपनी को भी नुकसान होगा। इसलिए फिर इस चीज को फिक्स करने के लिए उन्होंने खूब चलाओ खूब कमाओ की जो स्कीम है उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया। अब किया ये जाता है कि जो ड्राइवर है वो अपने साथ एक को ड्राइवर को रख सकता है, मतलब कि एक और बंदे को रख सकता है, और साथ ही साथ जो ट्रक के ऊपर इंसेंटिव्स मिलते थे वो अब ज्यादा किलोमीटर चलाने पर नहीं बल्कि कितने घंटे तक ट्रक चला उसके ऊपर मिलेंगे। प्लस यहाँ पर हर एक ट्रक के अंदर जीपीएस चिप्स को भी इंस्टॉल किया गया ताकि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और उनकी स्पीड को ट्रैक किया जा सके, ताकि कोई भी ड्राइवर यहाँ पर चालाकी करने की कोशिश ना करे। और हर एक ड्राइवर को अगर वो 15 घंटे से ज्यादा ट्रक चलाता है तो उसको 15,200 का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि उसके और उसके को ड्राइवर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। और इस स्कीम का जो इफेक्ट था वो कुछ ऐसा हुआ कि जो कंपनी का आउटपुट था अब वो डबल हो चुका था, क्योंकि जहाँ पर अभी तक एक ट्रक सिर्फ एक ही ड्राइवर चला रहा था वहाँ पर अब 2 ड्राइवर मिलकर उस पर्टिकुलर ट्रक को दोगुने टाइम तक चला पा रहे थे। प्लस यहाँ पर कंपनी को अच्छे से मालूम था कि अगर उनको अपने बिजनेस को और बड़ा करना है तो ड्राइवर का भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी चीज करी जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हार्डली कोई करता है। जब भी किसी ड्राइवर का जन्मदिन होने लगा तो उस ड्राइवर को छुट्टी दी जाती थी और उसके यहाँ पर एक केक भिजवाया जाता था, जिसको देखकर ड्राइवर्स की जो लॉयल्टी थी वो कंपनी की तरफ अब और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जहां पर उन्हें इस कंपनी के अंदर इतनी इज्जत मिल रही थी वहीं पर बाहर किसी भी और कंपनी के अंदर ड्राइवर्स को कभी भी इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। प्लस ड्राइवर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझते हुए मिस्टर रमेश अग्रवाल ने एक और चीज करी। उन्होंने जयपुर अजमेर हाईवे पे एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया और वहाँ पर ड्राइवर्स के लिए नींद्रा केंद्र बनाया। ये बेसिकली ड्राइवर्स के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पर वो आराम भी कर सकते हैं और अगर वो चाहे तो कुछ खा पी भी सकते हैं, ताकि उनको पूरी जर्नी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और पता है यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो नींद्रा केंद्र है ये सिर्फ AMPL के ड्राइवर्स के लिए नहीं बल्कि सभी ट्रक ड्राइवर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जगह है। तो एक ट्रक ड्राइवर जिसकी बात कोई भी नहीं सुनता उसकी बात मिस्टर रमेश अग्रवाल ने सुनी और अपनी कंपनी के थ्रू एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करी जो आज तक ड्राइवर्स के लिए किसी ने नहीं करी थी। अब देखो यहाँ तक तो कंपनी में सब कुछ ठीक था, मगर कस्टमर्स का क्या, आखिर कस्टमर्स की प्रॉब्लम का क्या किया जाए। पर यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो मिस्टर रमेश अग्रवाल थे वो तो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझ रहे थे, लेकिन रेगुलर बेसिस पर वो तो कस्टमर्स से मिल नहीं पा रहे थे। मिलता कौन था? उनके लेबरर्स। तो उनके ये जो लेबरर्स थे इनको कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी था। इसीलिए फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मंथन डे बनाया। मंथन डे इस कंपनी के अंदर हर एक महीने की 4 तारीख को कंडक्ट होता है और इस दिन पर होता ये था कि जो भी स्टाफ उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को ऑपरेशंस में हुई गलती बताता था उसको 500 रुपए मिलते थे। तो इससे होता ये था कि कई सारे लेबरर्स बहुत सारी ऑपरेशनल गलतियों को हाईलाइट करते थे, फिर उन सबको कंबाइन करके एक थिंक टैंक के अंदर डाला जाता था और उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस तैयार करे जाते थे ताकि आगे चलकर कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना आए। और इस चीज का अल्टीमेट फायदा ये हुआ कि ना सिर्फ कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ा बल्कि कंपनी ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कॉस्ट थी उस कॉस्ट को भी काफी कम कर दिया। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करने की वजह से आज अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेरिका से शॉपिंग करना चाहते हो देन यू कैन यूज स्टैकरी। और स्टैकरी आपको एक सुपर फास्ट सर्विस देता है जहां पर आपको आपके गुड्स सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगे फ्रॉम योर शिपिंग डे। और अगर आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको $15 का ऑफ भी मिलेगा आपके पहले शिपमेंट के ऊपर। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा चिप्स कौन सी कंपनी के खाए हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बचपन से सबसे ज्यादा खाए हैं लेज के चिप्स।
और लेज एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी भी नहीं है, ये कंपनी बाहर से आई है, लेकिन कुछ ही सालों में आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिखाया जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाई। ये इतने कम वक्त में इतने बड़े कैसे बन गए। अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हो ना इस कंपनी के बारे में, तो ये राइट वाला वीडियो जरूर से देखना।